प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका हिंदी टीचर एल.एन. विश्वे। आज क्लास 5th हिंदी का 10 चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है ना। 5th क्लास का हिंदी का 10 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है पंच परमेश्वर। एक बहुत ही अच्छी कहानी है ये, कई बार आप लोगों ने पढ़ी होगी, पर ये फिर से आई है 5th में, तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको आप समझते जाइए। जहाँ समझाने का होगा वहाँ समझा दूंगा, ठीक है। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स ओपन करें और पेज नंबर 38 निकालें। पेज नंबर 38 पर देखेंगे एक कहानी दी है पंच परमेश्वर। 5वीं का अध्याय 10। तो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुने। जुम्मन शेख और अल्लू चौधरी पक्के मित्र थे, मित्र यानी दोस्त थे। उनकी साझे में, साझे माने क्या होता है? साझे माने होता है साझेदारी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए तो अपना घर अल्लू को सौंप गए, और अल्लू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन को घर से अपना घर छोड़ जाते थे। यानी एक दूसरे पर अटल विश्वास था, ठीक है ना, बहुत विश्वास था उनको। तो उन दोनों के विचार खूब मिलते थे। उनकी मित्रता की शुरुआत तभी से हुई जब बचपन में उन दोनों को जुम्मन के पिता जुमराती पढ़ाते थे। जुम्मन के पिता क्या थे? टीचर जुमराती पढ़ाते थे। उनके पापा का नाम था जुमराती। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला मौसी थी। जुम्मन शेख की बूढ़ी खाला क्या थी? मौसी, खाला थी। उसके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई ना था। जुम्मन ने लंबे लंबे वायदे करके वह जायदाद अपने नाम करवा ली, ठीक है ना। दान पत्र की रजिस्ट्री ना हुई तब तक वह खाला जान पर खूब आदर सत्कार किया करता था। यानी जब तक उस जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक वह खाला जान की खूब खातिरदारी करता था, ठीक है। अब आगे है, उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। रजिस्ट्री की मुहर लगते ही जुम्मन शेख का स्वभाव बदल गया, क्योंकि अब जमीन उसके नाम अपनी करा ली थी उसने। अब स्वभाव बदल गया उसका। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के बजाय कड़वी बातें सुनाने लगी। खाला जान कुछ दिन तक सब कुछ सुनती रही, पर जब सहा न गया तब जुम्मन से शिकायत की। लेकिन जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। यानी अपनी पत्नी के प्रबंध में दखल देना उचित नहीं समझा। कुछ दिन तक ऐसे ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा, ठीक है ना। यानी मेरा गुजारा नहीं होगा। तुम मुझे रुपए दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता से उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की खटपट पसंद नहीं। वो कहने लगा, मुझे भी रात दिन की ये लड़ाई पसंद नहीं। बचपन में जीत, पंचायत में जीत किसकी होगी, जब इस विषय में जुम्मन को कुछ संदेह ना था। पंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला ने कहा, बेटा पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना दुश्मन। मैं तुम्हारे मित्र अल्लू चौधरी को ही सरपंच मानती हूँ। अब बोला जुम्मन शेख मन ही मन खुश हो गए, ठीक है ना। एक दिन पंचायत बुलाई गई। सभी पंच एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जुम्मन शेख ने पहले ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो खाला ने कहा, पंचों आप लोग जानते हैं कि आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी।
जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था, यानी उन्हें जायदाद इसलिए लिखी थी कि वो हमको खाना पीना सब कुछ देगा। इतने दिनों तक तो मैंने इसके साथ रो धोकर समय काटा, पर अब दिन रात का रोना सहा नहीं जाता। मुझे न पेट भर रोटी मिलती है, न तन का कपड़ा। बेबस बेवा हूँ। आप लोग कुछ राह निकालें तो उसी राह पर चलूं। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी, यानी पंच जो हुक्म देंगे मैं उसको मानूंगी। अलगू चौधरी सरपंच थे। उन्होंने कहा, शेख जुम्मन, हम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों ही हमारे लिए समान हैं। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, मैंने बूढ़ी खाला को माँ के समान सम्मान दिया और इन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी। अलगू चौधरी जुम्मन से तरह तरह के सवाल करने लगे। पंचायत है वो तो करेंगे। जुम्मन को आश्चर्य हो रहा था, तभी अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन से पंचों ने इस मामले पर विचार किया कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। यही मेरा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द कर दी जाए। या तो खर्चा दो या फिर रजिस्ट्री रद्द करो। फैसला सुनते ही जुम्मन सिंह सन्नाटे में आ गए। उन्हें अलगू से ऐसी उम्मीद न थी। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की मित्रता की जड़ को हिला दिया, यानी जितनी उनकी मित्रता गाढ़ी थी उसको तार तार कर दिया। जुम्मन मन ही मन इस फैसले का बदला लेने की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें ऐसा अवसर जल्दी ही मिल गया। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से के लिए अब उसका बदला लेने का अवसर ढूंढने लगा और उसको ऐसा अवसर जल्दी ही मिल गया। 2 बैल अलगू चौधरी द्वारा खरीदे गए थे। उन बैलों में से एक बैल मर गया तो उन्होंने दूसरा बैल गांव के समझू साहू के साथ बेच दिया। उसने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा किया था। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगड़ने। उसके चारे पानी का भी ध्यान न रखते। बेचारा बैल महीने भर में ही पिस गया। एक दिन समझू साहू ने उस पर दूना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया लेकिन धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर कभी नहीं उठा, यानी मर गया। कभी नहीं उठना, गिर के कभी नहीं उठना, यानी मर जाना। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल का दाम मांगते तब समझू और साहूबाइन दोनों ही झल्ला उठते। अंत में अलगू ने पंचायत कर ली। पंचायत उसी वृक्ष के नीचे शुरू हुई। गांव में रहने वाले रामधन मिश्र ने कहा, चौधरी बोलो, किसको सरपंच मानते हो? अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन लें। समझू ने जुम्मन को सरपंच चुना तो अलगू का कलेजा धक धक करने लगा, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर दिया कि अब क्या होगा। सरपंच के आसन पर बैठते ही जुम्मन के अंदर जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस वक्त इंसाफ और सब्र के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से जो निकलेगा वह खुदा की जुबान होगी, अतः मेरा सत्य से गिरना उचित नहीं है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जुम्मन ने फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले में अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि वह बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी न थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई है कि उससे काम अधिक लिया गया और उसके दाने पानी का ध्यान नहीं रखा गया, यानी उसके खाने पीने का कोई ध्यान नहीं रखा गया, सिर्फ काम ही काम लेते गए। अलगू चौधरी फूले न समाये और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनसे लिपट गए। अलगू रोने लगे। दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई लता फिर से हरी हो गई। ठीक है ना? तो दोनों ने अपनी अपनी जगह सही फैसला सुनाया, क्योंकि उनके मन में कोई कपट नहीं था, इसलिए उन्होंने सही फैसला सुनाया और अंत में दोनों दोस्त मिल गए, गले मिले और उनके अंदर का जो भी मैल था वो आंसुओं में बह गया। ठीक है ना?
जो भी कपट था वो मुरझाई लता फिर से खिल गई, यानी उनके चेहरे फिर से खिल गए, फिर वही मित्रता उनमें हो गई। तो ये छोटा सा पाठ था, इसका सिर्फ मैं कल आपको वीडियो भर दे दूँगा, ठीक है ना। जो है इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे भेजूँगा, तो कल आप इसका वीडियो ध्यान से सुनें और जहाँ पे डाउट लगे वो आप मेरे से पूछें, ठीक।